नहीं है। तो दर्शकों 78 ईयर्स हो चुके हैं, आज तक भी हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है और आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ रही है, बहुत सारी चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो हमारे साथ आज ऐसे लीडर, प्रगतिशील लीडर हिमाचल प्रदेश ने, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है कि पूरे दलित संगठनों को एक मंच पर लाया है। सीगा साहब, आपका मूक नायक में स्वागत है, नमस्कार। ये साथी सबसे अनुरोध, उनको एक मंच पर लाया गया, नया संगठन नहीं बनाया। जो ऑलरेडी संगठन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ जिला तक सीमित है, कुछ क्षेत्र तक सीमित, उनको एक मंच पर लाया क्यों है? क्योंकि दलित उत्पीड़न की समस्याएं जिस रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने छोड़ी थी, उसी रूप में आज एग्जिस्ट कर रही है, कुछ तो उससे भी विकराल होगा। अब इसको समाप्त करने के लिए जितनी व्यापक एकता कायम की, वो तब संभव होगा जब दलित संगठन और गैर दलित संगठन जो जनता में काम करते हैं, जो एक जैसी समझ रखते हैं, वो इकट्ठे मिलके दलित उत्पीड़न और भेदभाव के प्रश्नों पर संघर्ष करेंगे, तब एक नई मानसिकता पैदा होगी। अभी मानसिकता सरकार और सरकार का तंत्र मनुवाद के संस्कारों को, उसकी मानसिकता को समाज पर थोपते हैं और इसलिए जो ये पीड़ा लोगों की है, खास तौर पर दलित लोगों की, वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित नहीं मतलब संगठन नहीं, संगठित रहो। ये बाबा साहब की एक लाइन होती थी कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज मुझे लगता है कि मुझे ये लाइन याद आ रही है कि आज जो यहाँ पर बहुत सारे संगठन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे संगठन बने हैं देश के बाद, बहुत सारी जातियाँ बनी हैं, बहुत सारे संगठन बने हैं। लोगों को पार्टियों ने, मैं सीधा डायरेक्ट कहता हूँ, राजनीतिक हमारी पार्टियों ने बांटा है पूरे समाज। आज एक मुझे किरण दिखाई दे रही है, आशा की किरण, कि शायद अब कुछ बड़े, अब कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप पार्टियों को भी दोषी मत लीजिए। ये जो पार्टियां हमारी हैं, ये शासक वर्ग की पार्टियां, इसलिए ये शासक वर्ग की पार्टियां अपने वर्ग के लिए काम करती हैं। और जो हमारा दलित समुदाय है, ये अधिकतर श्रमिक वर्गों से है, गरीब तबकों से। किसान, दलित के पास तो जमीन थी नहीं, वो तो बेचारा दस्तकार था, बुनने का काम करता था, लोहार का काम करता था, सिलने का काम करता था, वो जूते बनाने का काम करता था। लेकिन जब पूंजी आ गई तो अब लोहे का काम तो टाटा करता है, कपड़े का काम मफतलाल करता है, अब तो दर्जी का कोई काम नहीं रहा, रेडीमेड मिल जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो समाज का है, ना बेचारे के पास जमीन, और जो उसकी कला थी, उस कला से भी अब वो बेचारा कहाँ लगाएगा, वो तो बाजार में कोई और आ गया। तो इसलिए बहुत अनेक किस्म की समस्याएं ये दलित समुदाय के सामने है और इसीलिए उसे, क्योंकि पीड़ित हिस्सा है, तो पीड़ित को अपना रास्ता चुनना है। कैसे चुनेगा, कहाँ चुनेगा, ये प्रक्रिया है, ये समय के साथ होगा, ये आज नहीं पैदा होने वाला, इसके लिए समय लगने वाला। कितना लगेगा अभी कहना कठिन है, लेकिन ये शुरुआत हो गई है। यही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी होगी है। और धीरे धीरे अगर सही कार्य नीति निर्धारित की जाएगी तो ये निश्चित रूप पर एक नई व्यवस्था को कायम करेगी, नई मानसिकता को कायम करेगी और राजनीतिक पार्टियां भी मजबूर होगी, उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा हमारा मानना है। लोग इसके पीछे, आप मुझे बताओ, एट्रोसिटी एक्ट कहाँ अमल हो रहा है? एट्रोसिटी रोज होती है, उसको कोई अमल करता नहीं है, आपको विरोध करना पड़ता है, तब जाकर एट्रोसिटी एक्ट लगता है। ये हकीकत सच्चाई। व्यवस्था अभी सारी जो है
ये समझ लेना उसकी है जो राज करने वाला वर्ग है। बेचारा गरीब, उसको कानून दे दिया, वो किताबों में कानून बंद है। तो इसीलिए आज जरूरत बढ़ रही है कि लोग संगठित होंगे, जो कानून उसके पक्ष में संघर्षों से बने हैं तब वो लागू होंगे, अन्यथा वो तो कानून कागज का टुकड़ा रह जाएगा। हम कानून को कागज का टुकड़ा नहीं रखना चाहते हैं, उसको जो जिसके साथ अट्रॉसिटी हो रही है, छुआछूत हो रही है, उसके साथ वो मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। पहले छानबीन फिर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, ये सच्चाई है।